नमस्कार इंडिया, मोस्ट वेलकम है आपका इस मिंटू बाबू इंडिया चैनल पर। हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि कोरोना काल में जो सख्ती हो रही है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और उससे और क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मिंटू बाबू इंडिया और इसके बारे में कुछ डेटा हमने इकट्ठा किया है, उससे हम बातचीत करेंगे और उस पर हम विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके की सख्ती हो रही है, अगर ऐसी ही सख्ती होती रही तो हमारे कारोबार को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब लोग एक से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे तो हमारे कारोबार को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर बात करें कि इस समय जो ज़िला प्रशासन है उसको कोरोना के मरीज़ ना बढ़ें, इसके बारे में कहा गया है और वो आराम से देख रहा है और सख्ती से तगड़े नियम भी बने हुए हैं, उनका पालन भी हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा कारोबार बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। तो ये एक बड़ी बात है कि हाँ, कोरोना में जो सख्ती है उसकी वजह से हमारे कारोबार को इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और हमारी सरकार ये जान चुकी है, जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये जान चुके हैं कि जो कोरोना है ये अभी हाल फ़िलहाल बहुत ही जल्द और कम समय में जाने वाला नहीं है। तो अगर ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा तो सभी लोगों को अब कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए और अपने नॉर्मल जीवन में कोरोना को साथ लेते हुए, मतलब इससे बचाव करते हुए अपनी डेली एक्टिविटी करें, अपने बाकी सारे कार्य करने चाहिए। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसके साथ जो दूरी होती है उस दूरी का भी ध्यान रखा जाए कि हाँ, थोड़ी सी सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। अगर इसकी सबसे बेहतर बचाव की बातचीत करें तो इसका जो सबसे अच्छा बचाव का तरीका हो सकता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाएगी उससे बचाव हो सकता है, जिससे क्या है, जो रोग होते हैं वो जल्दी रोग ना हों। और जो इसका टीका खोजा जा रहा है उसके बारे में अभी समय लग सकता है, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। जो वायरस से होते हैं या वायरल डिजीज़ होते हैं उन पे जल्दी मेडिसिन बनना या अभी तक नहीं बन पाई है, तो ये एक बड़ी बात है। अगर बाई दी वे बन भी जाती है तो लगभग 131 करोड़ यानी 1 अरब 31 करोड़ भारत की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन को जब सिरंज लगाई जाएगी, जब टीका दिया जाएगा, हो सकता है 2 डोज या 3 डोज देनी पड़े, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। और हम अगर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें भी नियर अबाउट 1 से 2 साल तक खाली इंजेक्शन लगाने में और वैक्सीन लगाने में, टीका लगाने में लग सकता है। अभी जो जल्दी लॉकडाउन 4.0 का ऐलान हुआ है उसमें जो सरकार है वो जान चुकी है और जो मेडिकल के ऑफिसर्स हैं वो जान चुके हैं कि हाँ, कोरोना अब जल्दी जाने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, लोगों को ढील दे रखी है, जिससे वो अपनी दैनिक ज़रूरतों का वर्क कर सकें और नॉर्मल काम कर सकें। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें अभी बंद हैं, जिसमें सिनेमा, जिम, स्कूल, कॉलेज, ये चीज़ें अभी भी बंद हैं। और अगर अच्छे समाजशास्त्रियों की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट किया हुआ है कि नियर अबाउट काफ़ी ज़्यादा नौकरियां कोरोना काल में ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो नौकरियां थी वो नौकरियां अब बची ही नहीं हैं। अगर इसको कंपैरिजन करें, जो विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 के बीच, उसमें भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था जितना कोरोना काल में नुकसान हो चुका है। देखिए, ये नुकसान होता इसलिए है क्योंकि कोई भी सिस्टम एक इकोसिस्टम या फिर एक जाल की तरह काम करता है। अगर कोई एक व्यक्ति
माल नहीं बनाएगा तो आगे माल नहीं पहुंचेगा, उससे क्या है परचेजिंग नहीं होगी, बचत नहीं होगी, इनकम नहीं होगी। तो ये सब सारी दिक्कतें आ जाती हैं। वैसे अगर ज़िले लेवल की बात करें तो डीएम को पूरी पावर दे दी गई है, डीएम पूरा अपना ज़िला देख रहा है और एक से दूसरी जगह आने जाने पे इतने ज़्यादा रूल नियम बना दिए गए हैं, वो भी बिल्कुल आना जाना बिल्कुल ना के बराबर ही है। और अगर देखें कोरोना काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है कि आप दूरी बना के रखिए, तो इसमें जो मज़दूर हैं, जो लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं या जो बस से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है, तो इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। ये जो इतने लंबे समय का लॉकडाउन हुआ है, इसमें लोगों को उनकी रोज़ी रोटी की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति डेली वर्क करता था, डेली इनकम करता था, अगर उसके पास बचत नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और हमारी सरकार ने या फिर प्रशासन ने मज़दूरों को उनके हाल पर उन्हें छोड़ दिया, इससे वो बहुत ज़्यादा हताहत हो गए और उन लोगों ने स्वयं शहर से गांव की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया। हालांकि गवर्नमेंट कुछ अपनी स्कीम निकालती है, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो लोअर लेवल के वर्कर होते हैं, तो कौन से वो अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि हाँ हम ये काम करते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा, सरकार के पास डेटा नहीं होगा, तो कैसे सरकार उनको पैसे दे सकती है। और बाकी जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो भी लॉलीपॉप जैसी ही होती हैं, क्योंकि उनमें दिखाने में कुछ और होता है, ज़मीनी स्तर पर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बिल्कुल 2% 5% ही होता है। अब एक बड़ा संकट ये भी खड़ा हो गया है कि जो मज़दूर शहर से गांव आ चुके हैं, अब वो गांव से बाहर यानी दोबारा शहर कब जाएंगे और कैसे जाएंगे, इसका भी कोई रोड मैप अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। क्योंकि बिना उनके जाने से जो शहर में इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, वो कार्य कैसे करेंगे। क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कार्य करती है अपने वर्कर्स के साथ, और अगर जब वो नहीं होंगे तो वो कार्य नहीं कर पाएगी। तो अभी कोरोना काल में जो दिक्कतें आ रही हैं वो अभी इसका पीक लेवल नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर पीक लेवल पहुंचेगा तो क्या हालत होगी आप ये अज्यूम कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे मिंटू बाबू इंडिया। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।